हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में साल में 4 बार नवरात्रि पड़ती हैं। 2 नवरात्रि प्रत्यक्ष होती हैं और 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। इसमें अश्विन माह में पड़ने वाली शारदीय नवरात्र का पर्व सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें माँ दुर्गा की प्रतिमाएं विराजित की जाती हैं, गरबा और रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है। 9 दिन के इस महापर्व के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और फिर माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। नवरात्रि के दौरान लोग व्रत भी रखते हैं। कुछ लोग नवरात्रि के पूरे 9 दिन के व्रत रखते हैं। जो लोग पूरे 9 दिन के व्रत नहीं रख पाते हैं, वो शुरू का और आखिरी का, अर्थात पहला और आखिरी, ये 2 व्रत भी रख लेते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्र की शुरुआत कब से हो रही है, घट स्थापना का क्या शुभ मुहूर्त है, घट स्थापना हमें कैसे करनी चाहिए, अर्थात नवरात्रि में कलश की स्थापना हमें कैसे करनी चाहिए, क्या नियम होते हैं, उसमें क्या-क्या सामग्री लगती है और नवरात्रि के दिनों में हमें किस दिन कौन सी माता के रूप की पूजा करनी है। साथ ही नवरात्रि का क्या महत्व है। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्र की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 से हो रही है, जो कि 23 अक्टूबर को समाप्त होगी और 24 अक्टूबर को विजयादशमी यानी कि दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। अश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर की रात 2023 में 11:24 से शुरू होगी और 15 अक्टूबर की दोपहर 12:32 तक रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्र की शुरुआत 15 अक्टूबर से होगी। दोस्तों, प्रतिपदा तिथि के दिन हम घट स्थापना करते हैं और इस दिन से 9 दिन की अखंड ज्योति जलाई जाती है। दोस्तों, पहले दिन कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो 15 अक्टूबर को 11:48 से दोपहर 12:36 तक है। ऐसे में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त इस साल केवल 48 मिनट का ही रहेगा। तो इस शुभ मुहूर्त में आपको कलश स्थापना करनी है और माता जी को अपने घर बुलाना है। दोस्तों, 9 दिन जो हमारा ये नवरात्रि का पर्व चलेगा, इसमें पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो कि 15 अक्टूबर को पड़ेगा। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करी जाती है, जो कि 16 अक्टूबर को है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जो 17 अक्टूबर को पड़ेगा। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है, 18 अक्टूबर को पड़ेगी। माँ स्कंद माता की पूजा 19 अक्टूबर को होगी। माँ कात्यायनी की पूजा 20 अक्टूबर को छठवें दिन करी जाएगी और 21 अक्टूबर 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होगी। वहीं 8वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा 22 अक्टूबर को की जाएगी। 9वें दिन माँ महागौरी की पूजा करी जाएगी, जो कि 23 अक्टूबर को पड़ेगी और विजयदशमी यानी कि दशहरे का पर्व 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार शारदीय नवरात्र के बाद ही भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी और रावण का वध किया था। इसलिए दशहरे के दिन रावण को जलाया जाता है। रावण जलाने का मतलब होता है बुराई पर अच्छाई की जीत। इसको प्रतीक मानते हुए हम हर साल रावण को जलाते हैं। साथ ही अश्विन मास में ही माँ दुर्गा ने महिषासुर नाम के राक्षस पर आक्रमण करके उसको 9 दिन तक उससे युद्ध किया और 10वें दिन राक्षस को वध किया था। इसलिए 9 दिन तक माँ दुर्गा की शक्ति के रूप में पूजा की जाती है। इस तरह से हम नवरात्रि का त्यौहार 9 दिनों तक हम मनाते हैं। दोस्तों, जो ये अश्विन माह में शारदीय नवरात्र पड़ता है वो काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें माँ दुर्गा की प्रतिमा को विराजित किया जाता है। साथ ही कई जगहों पे गरबा, रामलीला, इन सब का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि कलश स्थापना के क्या नियम हैं, किन नियमों के साथ हमें कलश की स्थापना अपने घर पे करनी चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष में बताया गया है कि नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहते हैं। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना के साथ ही होती है। घट स्थापना शक्ति की देवी का आह्वान होता है, अर्थात हम घट स्थापना के रूप में माँ को अपने घर बुलाते हैं, उनकी शक्तियों का आवाहन करते हैं। मान्यता है कि गलत समय में अगर घट स्थापना हो
तो देवी माँ क्रोधित हो जाती हैं, इसलिए हमें उसे शुभ मुहूर्त में ही स्थापित करना चाहिए। हमेशा घट स्थापना शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। दोस्तों, रात के समय और अमावस्या के दिन घट स्थापना हमें कभी नहीं करनी चाहिए। घट स्थापना का सबसे शुभ समय प्रतिपदा का 1/3 भाग बीत जाने के बाद होता है। अगर किसी कारण से आप उस समय कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापित कर सकते हैं। प्रत्येक दिन का 8वां मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। ये समय 40 मिनट का होता है। हालांकि इस बार घट स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, अर्थात इस बार अभिजीत मुहूर्त नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि कलश स्थापना में क्या सामग्री लगती है। दोस्तों, ज्योतिष में बताया गया है कि माँ दुर्गा को लाल रंग बहुत पसंद है, इसलिए लाल रंग का ही आसन खरीदना चाहिए। इसके अलावा कलश की स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र, जौ, मिट्टी, जल से भरा हुआ कलश, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, साबुत सुपारी, साबुत चावल, सिक्के, अशोक या फिर आम के 5 पत्ते, नारियल, चुनरी, सिंदूर, फल, फूल, फूलों की माला और श्रृंगार की पिटारी चाहिए होती है। इन सब चीज़ों की स्थापना करने में हमें आवश्यकता लगती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि हम कलश की स्थापना कैसे करें नवरात्रि में। दोस्तों, ज्योतिष में बताया गया है कि नवरात्रि के पहले दिन अर्थात प्रतिपदा के दिन सुबह हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद सबसे पहले गणेश जी का नाम लें, क्योंकि कोई भी पूजा शुरू करने से पहले हमें गणेश जी का नाम लेना होता है। और फिर माँ दुर्गा के नाम से एक अखंड ज्योति जलाएं। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोएं। अब एक तांबे का लोटा लें, उसमें रोली से स्वास्तिक बनाएं। लोटे के ऊपरी हिस्से पर मौली बांधें। अब इस लोटे में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की मिला दें। फिर उसमें ₹1.25, धूप, सुपारी, इत्र और अक्षत डालें। इसके बाद कलश में अशोक या फिर आम के 5 पत्ते लगा करके एक नारियल को लाल कपड़े से बांधकर उसे मौली से बांधकर कलश के ऊपर रख दें। अब इस कलश को मिट्टी के उस पात्र के ठीक बीचों बीच में रख दें जिसमें आपने जौ के बीज बोए हुए हैं। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों को रखने का संकल्प भी लिया जाए। आप चाहें तो कलश स्थापना के साथ ही माँ के नाम की अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि किस दिन से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, क्या शुभ मुहूर्त है घट स्थापना का, आपको कलश स्थापना में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या सामान लगता है और किन नियमों का पालन करना चाहिए, कैसे स्थापना हमें करनी चाहिए। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।